अस्सलाम वालेकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। डॉन न्यूज के स्पेशल बुलेटिन शहर शहर से करेंगे आपके मसाइल उजागर रोजाना यानी पीर से हफ्ता। तो बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉग की। सबसे पहले चलते हैं मुल्तान, जहां स्मॉग के बायस शहरियों ने 5 रोज से सूरज नहीं देखा। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के हिस्से को छू गया है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे तासर सुबहानी से। तासर, स्मॉग की क्या सूरत हाल है, महकमा मौसमियात ने क्या रिपोर्ट किया है, कब तक यूं ही स्मॉग का सिलसिला रहेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ज़िला मुल्तान में स्मॉग की शिद्दत का सिलसिला जो है वो ताहाल बरकरार है। पिछले 5 दिनों से मुल्तान की सरजमीन पर जो है वो सूरज की किरणें देखने को नज़र नहीं आई। फ़ज़ाई आलूदगी की जो शिद्दत है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज की अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज भी 1000 से ज़ायद को छू गया है। मुल्तान का एयर इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानब मैं आपको बताऊं कि शहरी जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिसके पेश नज़र निश्तर अस्पताल और शबाज शरीफ अस्पताल में स्पेशल काउंटर भी बना दिए गए हैं। जबकि सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से सड़कों को जो है वो दिन में 3 मरतबा उस पर पानी का छिड़काव किया जाता है। दरख्तों को भी जो है वो पानी का छिड़काव किया जाता है। और उसके साथ साथ महकमा माहौलियात की टीमें जो हैं वो मुतहर्रिक हैं। मुल्तान ज़िले में जो है वो 100 से ज़ायद जो भट्टे थे उनको बंद कर दिया गया है, मस्मार कर दिया गया है। जबकि जो सनती यूनिट्स हैं वहाँ पर भी मुतअद्दिद फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद जो स्मोक की शिद्दत है उसमें कमी वाक़या नहीं हो रही और फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बायस जो है वो मुल्तान ज़िले में आज जो है वो एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। और मार्केट्स जो हैं वो रात 8 बजे तमाम मार्केट्स बंद करने के अहकामात जारी किए गए हैं मुल्तान डिवीज़न में। बहुत शुक्रिया तासर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शेखुपुरा में स्मॉग के बायस मुख्तलिफ बीमारियों ने सर उठा लिया है। जिले भर में सांस और आंखों समेत रोजाना सैकड़ों अफराद मुख्तलिफ बीमारियों से मुतासिर हो रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर बिलाल अहमद आजान से। बिलाल, बताइएगा क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं, कितने वहाँ पर मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं, डॉक्टर्स ने क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया? जी बिल्कुल, देखें शेखुपुरा शहर जो है वो लाहौर के करीब वाक़ है, इसलिए यहाँ पे खास तौर पर आबो हवा पे इसका असरअंदाज होता है। आबो हवा जो है इसकी इंतहाई आलूदा हो चुकी है। बड़ी तादाद में जो मरीज हैं वो DHK हॉस्पिटल शेखुपुरा समेत जो दीगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद हुसैन जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। ऐसा ये बताइएगा, स्मोक को ज्यादातर किस एज के लोग मुतासिर हो रहे हैं और कौन से जिस्म के हिस्सों पर किस तरह से ये असरअंदाज होती है? जी अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ये हर एज के इंसानों को मुतासिर करती है स्मोक जो, लेकिन ज़्यादातर वो इंसान जो ऑलरेडी फेफड़ों के कोई बीमारी मुब्तला हो, जैसे एस्थमा है, COPD है या TB के पेशेंट्स है, उनमें ये ज़्यादा मुतासिर कर सकता है। तो इसमें सर क्या समझते हैं, क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए और जिस्म पे इसका असरअंदाज किस तरह से, जिस्म में अगर ये नाक के जरिए या सांस के दाखिल होती है, कौन से हिस्सों को ज्यादा ये अफेक्ट करती है? सबसे पहले तो इसमें ये है कि गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और जब कभी भी आप बाहर जाएं, जब वापस पहुँचें तो आपको चाहिए कि आप गार्गल्स करें। अच्छा, पानी के जो छींटे वो नाक में आंखों में डाल दें, क्योंकि बेसिकली ये गला, नाक और आंख उसको ज्यादा इफेक्ट करता है। जब गला आपको मुतासिर हो वहां से फिर आपका सीना मुतासिर इसमें हो सकता है। हमें अपडेट कर रहे थे मुल्तान से, बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे हम गुजरावाला का, जहां पर ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी में बिल्कुल कमी नहीं आ सकी। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर इकबाल मिर्जा से। इकबाल, आप हमें ये बताइए कि इंतजामिया क्या इक़दाम उठा रही है और जो शहरी है वो किस हद तक ताउन कर रहे हैं SOPs को फॉलो करने में? बिल्कुल, गुजरावाला में भी ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद माहौलियाती आलूदगी और स्मोक में कमी नहीं आ सकी। इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं और महकमा माहौलियात और ज़िली इंतजामिया ने 200 से ज़ायद गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की है और इसके अलावा 40 से ज़ायद जो भट्टियाँ हैं उनको सील किया गया है। और इसके अलावा जो है वो जहरीला धुआं छोड़ने वाली 15 भट्टियाँ जो हैं वो मस्मार कर दी गई हैं। इस वक्त कार्रवाइयाँ जारी हैं और 17 नवंबर तक जो है वो ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने की ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है। पब्लिक मकामात पर जो है वो इस वक्त पार्कों में पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन गुजरावाला में स्मोक के बायस जो है वो सांस लेना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। इस वक्त जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ख़तरनाक हद तक पहुँच चुका है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से निकलने के लिए मना किया गया है। इसके अलावा गुजरावाला में इस वक्त जो है वो माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के बायस शहरी जो है वो
फेफड़े, सांस और दीगर आंखों की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। और इस वक्त भी गुजरावाला और इसके गिरदोदुमा के इलाकों में शदीद स्मोक का राज है। हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। इकबाल मिर्जा हमें गुजरावाला से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब रुख करेंगे हम रहीम यार खान का, जहां पर सुबह के औकात में ज्यादातर स्मोक छाया रहता है। स्मोक से मुतासर अफराद के लिए शेख ज़ायद हॉस्पिटल में स्मोक काउंटर भी कायम कर दिया गया। मजीद जानते हैं डॉन के रिपोर्टर जावेद अब्बास चौधरी से। जावेद, आप हमें ये बताइएगा कि रहीम यार खान में क्या सिचुएशन देख रहे हैं स्मोक की, और इससे पैदा शुदा मसाइल से लोग किस तरह नबेर्द आज़मा हो रहे हैं? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब की तरह ज़िला रहीम यार खान में भी स्मोक ने डेरे डाल रखे हैं, जिससे निज़ाम ज़िंदगी तकरीबन मफलूज हो गया। इसके साथ साथ रहीम यार खान ज़िले से गुजरने वाली KLP रोड पर जो है वो ट्रैफिक की रवानी जो स्मोक की वजह से बुरी तरह मुतासर है। सुस्त रवि का शिकार ट्रैफिक के लिए स्मोक लाइट जो है वो मोटरवे पुलिस ने ज़रूरी करार दी है, जबकि रहीम यार खान शहर से गुजरने वाली ट्रेनें जो हैं वो भी 6 से 8 घंटे की ताख़ीर का शिकार हैं, जिससे जो है वो मुसाफिर परेशानी के आलम में स्टेशन पर जो है वो इंतज़ार करते रहते हैं। स्मोक से फैलने वाली बीमारियां, जिनमें आशूब चश्म, सीने की बीमारियां, दमा और एलर्जी जो है, उनके लिए भी रहीम यार खान शेख ज़ायद हॉस्पिटल में जो है वो एक डेस्क बनाया गया है जो मालूमात भी फराहम कर रहा है, और इसके साथ साथ जो है वो ट्रीटमेंट के लिए भी इक़दाम कर रहा है। और इसके साथ साथ जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो कोई खातर खा इंतजाम ताहाल स्मोक के हवाले से नहीं किए गए। फसलों की बाकियात जो है वो ज़िला भर में जलाई जा रही हैं। इसके अलावा ईंटें बनाने वाले भट्टे जो हैं वो भी धुआं छोड़ने में सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार अदा करते हैं। उनके लिए भी ज़िले इंतजामिया की तरफ से जो है कोई मौसर हिकमत अमली जो है वो अभी तक वाज़ेह नहीं हुई। जावेद अब्बास चौधरी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पंजाब हुकूमत स्मोक के तदारुक के लिए मुतहरिक है। नारोवाल में आलूदगी का बायस बनने वाले मुतादिद भट्टे गिरा दिए गए। मुल्तान में 100 से ज़ायद कमर्शियल गाड़ियां बंद करके 4 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना भी आयद किया गया। टोबा टेक सिंह में धुआं फैलाने वाली 3000 से ज़ायद गाड़ियों पर 77 लाख रुपए से जुर्माने आयद कर दिए गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक के तदारुक के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मुल्तान में महकमे माहौलियात की टीम ने धुआं छोड़ने वाले 2 भट्टे और एक फैक्ट्री को सील कर दिया। 100 से जायद कमर्शियल गाड़ियों को तहवील में लेकर 4 लाख से जायद जुर्माना भी आयद किया। 70 बसों को ऑफ रूट कर दिया गया। टोबा टेक सिंह में इंतजामिया ने 15 भट्टों को मिसमार और 5 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सील कर दिया। धुआं छोड़ने वाली 3871 गाड़ियों को चालान करके 70,42,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया। नारोवाल में स्मोक का बाइस बनने वाले मुतादिद भट्टों को मिसमार कर दिया। दूसरी जानिब गुजरावाला के ताजरों ने कारोबारी मराकज रात 8 बजे बंद करने के फैसले की हिमायत कर दी। सूबाई हुकूमत से मजीद इक़दामात का मुतालबा भी किया। बेहतर फैसला है। अगर इससे स्मोक में कोई खतर खा कभी होती है तो कोई हर्ज नहीं है। रात 8 बजे तक लोग जो करना होता है वो कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं जहाँ पे वाकई स्मोक पैदा हो रही है, वो फैक्ट्रियाँ, वो चिमनियाँ, उनको भी देखना चाहिए। बहुत जदीद दौर आ गया है, हम अभी तक वो 21वीं सदी में जाने की बजाय पिछले ज़माने में ज़िंदा हैं। तो मेरा ख्याल है बेहतर यही है कि गवर्नमेंट ने जो किया है उसको सपोर्ट करना चाहिए। महकमा ज़राअत पंजाब ने स्मोक के तदारुक के लिए किसानों में सुपर सीड की फराहमी शुरू कर दी। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक इरमानी ने उम्मीद जाहिर की कि सुपर सीड से धान के बाक़ियात को आग लगाने के वाक़यात में कमी होगी। लाहौर में स्मोक और फज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने दिन में दरख्तों की दो बार धुलाई शुरू कर दी है। अहवाल हम तक पहुँचाएंगे मोहम्मद तमूर अपनी इस रिपोर्ट में। स्मोक न सिर्फ इंसानों पर बल्कि दरख्तों पर भी मनफी असरात मुरतब करती है। जब भी तो दिन में दरख्तों को 2-2 बार पानी से धोया जा रहा है। मुतलका हुकाम की राय में दरख्त ऑक्सीजन की फराहमी का सबसे बड़ा जरिया है। इनकी सेहत लोगों की सेहत से जुड़ी है। ये सांस लेंगे तो लोग सांस लेंगे। हम तकरीबन जी इस स्मोक के दौरान 2 दफ़ा दरख्तों को छिड़काव किया जाता है। इससे दरख्तों की एक तो ग्रोथ रहती है, दूसरा आपके लिए जो ऑक्सीजन है वो बढ़ जाती है। जब पत्ते धुल जाते हैं, पत्ते साफ हो जाते हैं, डस्ट की वजह से वो सारी ऑक्सीजन रुक जाती थी। जब उसको साफ कर देते हैं तो आपको ऑक्सीजन भी ज्यादा मिलेगी। लाहौरियों ने खुशगवार और साफ सुथरी फिजा के लिए PHA के इक़दाम को एहसन करार दिया है। स्मोक जो है ये इंसान की सेहत के लिए तो नुकसानदेह है ही, और ये पौधों के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। ठीक है, PHA जो इक़दाम कर रहा है वो बहुत बेहतर कर रहा है कि 2 टाइम वो पौधों को पानी दे रहा है, और इसी तरह घरों में भी जो पौधे लोगों ने लगाए हैं उन्हें भी पानी दे, ताकि ये जो स्मोक है ना इसकी शिद्दत में कमी आएगी। 2 टाइम पौधों को पानी लगाएं और इससे माहौल भी अच्छा होगा, और जिन्होंने घरों में भी पौधे वगैरह रखे हुए हैं उनको भी चाहिए कि ये 2 टाइम पौधों को धोएं, जिससे माहौल भी साफ़ होगा और स्मोक में कमी होगी।
माहिरीन का मानना है कि फिजाई आलूदगी के तदारुक के लिए जहां दरख्त लगाना जरूरी है, वहीं इनकी देखभाल भी नागुज़ीर है। कैमरामैन आरिफ अहमद के साथ मोहम्मद तैमूर, डॉन न्यूज़, लाहौर। शहर में अभी वक्त एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हैदराबाद में मच्छरों की बहुतायत से डेंगू केसेस में इजाफा होने लगा है। सिविल हॉस्पिटल में डेंगू आइसोलेशन वार्ड कायम किया गया। ज़ेरे सिंध मुख्तलिफ अजला से आने वाले मरीजों के लिए सिर्फ 20 बेड्स ही मौजूद हैं। वहाँ के बासियों को क्या मुश्किलात हैं, ये हम तक पहुँचाएंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर राशिद शेख अपनी इस रिपोर्ट में। हैदराबाद समेत सिंध भर में मच्छरों की बहुतायत की वजह से डेंगू के मरीजों में इजाफा हो गया। हैदराबाद सिविल अस्पताल में मकामी और थरपाकर समेत दीगर अजला के रोजाना दर्जनों मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। मरीजों के इजाफे के बायस अस्पताल में डेंगू वार्ड कायम कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक एक माह के दौरान 450 मरीजों को लाया गया, जिसमें डेंगू के 9 मरीज शामिल थे। करंटली मेरे पास 9 पेशेंट्स हैं, 3 पेशेंट ठीक होकर हमने डिस्चार्ज किए हैं और रोजाना 4 से 5 पेशेंट हमारे पास डेंगू के आ रहे हैं। अभी आसपास से हर गांव से तकरीबन आपको अभी यहाँ थरके भी मिलेंगे। अभी हम अगर आप जाएंगे, अगर पेशेंट से पूछना चाहें आप, तो आपको हर तकरीबन डिस्ट्रिक्ट का पेशेंट हमारे पास मिलेगा। शहरियों के मुताबिक डॉक्टर मरीजों को चेक करते हैं, मगर अस्पताल में तवज्जो नहीं दी जाती है। आज हमें आए हुए 5 से 6 दिन हो गए, पर शुरू में कोई तवज्जो नहीं हो रही थी। आज पता चला कि मीडिया वाले आने वाले हैं, तो हमें डेंगू वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर आके चेक करते हैं, पर लेकिन तवज्जो नहीं दी जाती, स्टाफ नहीं आता, नीचे जा के बोलना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए। शहरियों ने हुकूमत सिंध से सरकारी अस्पताल में सहूलियात की मुकम्मल फराहमी के साथ देही और शहरी इलाकों में मच्छर मार स्प्रे करवाने का मुतालबा किया, ताकि अवाम डेंगू और चिकनगुनिया से महफूज रह सकें। अब रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। डेंगू से बचाव के लिए अद्वियात, लोशन, मच्छरदानी और मास्क वगैरह की कीमतों में मुनाफाखोरों ने खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। मजीद बताएंगे हमें आरिफ हयात अपनी इस रिपोर्ट में। पेशावर में डेंगू केसेस में इजाफा होने के बाद मच्छर और वबा से बचाव के तमाम अद्वियात और मसनूआत महंगी हो गई हैं। मच्छर बचाओ लोशन 100 रुपये महंगा हो गया, मास्क की कीमत भी 10 रुपये बढ़ गई है। शहरी कहते हैं वबाई सूरत हाल में मुनाफाखोर सरगर्म हो जाते हैं। डेंगू की वबा आती है, ये मॉस्पिल लेने आता हूँ। ये पहले मैं 170 रुपये का लेकर जाता था, अभी आया हूँ तो एक हफ्ते बाद तो ये 302 रुपये हो गई है। तो ये महंगाई ज़्यादा हो गई है। हमारा क्या है, हम गरीब लोग हैं, मजबूरी है, ले जाना पड़ता है। दूसरी जानिब शहर में मच्छरदानी की किल्लत पैदा हो गई है। महंगी होने समेत मार्केट में शार्ट भी हो गए हैं। दुकानदार कहते हैं हर साल डेंगू वबा फैलने के साथ अद्वियात की मांग बढ़ने से रेट ज़्यादा हो जाते हैं। वबा फैलने के बाद इसके सेल में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है सर। अभी ये चंद दिनों में इसका बहुत ज़्यादा सेल बढ़ गया है। खैबर पख्तूनख्वा में रोजाना की बुनियाद पर डेंगू के दर्जनों केसेस रिपोर्ट होते हैं। मजमूई तौर पर केसेस की तादाद 1000 से तजावज़ कर चुकी है। कैमरामैन तनवीर इकबाल के साथ आरिफ हयात, डॉन न्यूज़, पेशावर। ये खबर मुल्तान से है, जहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने शादी हॉल समेत खाने पीने की अशिया तैयार करने वाली फैक्ट्रीज और फूड पॉइंट्स पर छापे मारे हैं। और पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स ने मुल्तान में 4 शादी हॉल्स, स्पाइसेस यूनिट, चिकन शॉप समेत मुतादिद फूड पॉइंट्स की चेकिंग की और हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर न रखने पर 14 फूड पॉइंट्स पर 2,59,000 रुपए जुर्माना आयद किया। किचन और स्टोरेज एरिया में सफाई के नाक़िस इंतजामात पर शादी हॉल्स पर 85,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। लाहौर में पुलिस एहलकारों ने मुबैना तौर पर नौजवान को अगवा करके 30 लाख रुपए भत्ता मांग लिया और मौक़वी नौजवान की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा थाना हडियारा में दर्ज किया गया। मुकदमा अगवा, भत्ताखोरी और दीगर संगीन दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक हडियारा की रिहायशी खातून नसीरा का बेटा बिलाल खरीदो फरोख्त के सिलसिले में घर से बाहर गया, जिसे थाना बाटापुर के सब इंस्पेक्टर उमैर और CRO ब्रांच के कांस्टेबल फरमान ने 2 नामालूम साथियों के हमरा गाड़ी में अगवा कर लिया। पुलिस एहलकार बिलाल को जल्लो मोड़ के करीब क्वार्टर्स में लिए गए और उसे तशद्दुद का निशाना भी बनाया और फिर घर वालों से 30 लाख रुपए भत्ता तलब करते रहे। बिलाल 8 घंटे के बाद घर वापस लौटा। ये खबर कराची से, जिसके इलाके औरंगी टाउन में वाटर कॉर्पोरेशन ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी हाइड्रेंट्स सील कर दिए हैं। तर्जुमान वाटर एंड थेफ्ट सेल वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक औरंगी टाउन के 48 इंच कुतर की लाइन में और सुरंग के जरिए कनेक्शन मुंसलिक किया गया। कनेक्शन से हाइड्रेंट को पानी दिया जाता रहा, जिसे मुनक़ता कर दिया गया। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स में इस्तेमाल होने वाले भारी मशीनरी और दीगर सामान कब्जे में ले लिया गया।
नौशहरों फेरोज के गांव कासिम खासखेली का सरकारी प्राइमरी स्कूल खंडर में तब्दील हो गया है, जबकि कमजोर छत तले 100 से ज्यादा तलबा तालिबात अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। वहां के वासियों को किन मुश्किलात का सामना है, ये हमें बताएंगे मोहम्मद आमिर मलिक अपनी इस रिपोर्ट में। ये नौशहरों फेरोज की तहसील मेहराबपुर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कासिम खासखेली की बोसीदा इमारत है। 2 कमरों पर मुश्तमिल स्कूल की छत का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ चुका है। स्कूल की 4 दीवारी गिर गई, बैतुल खला की हालत खराब है और पीने के पानी की अदम दस्तियाबी के साथ साथ फर्नीचर की भी किल्लत है। खस्ता हाल इमारत में 100 से ज्यादा मासूम तलबा व तालिबात खौफ के साए में ज़ेर तालीम है। इस स्कूल के शागिर्द हैं, हमारे को स्कूल चाहिए, हम डर की वजह से पढ़ नहीं सकते, हमारे पास नलका नहीं है पानी के, फिर हम घर जा रहे हैं, वाशरूम नहीं है, हम वो भी घर जा रहे हैं। हम स्कूल की इमारत जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह है। बच्चे जो हैं वो बेंचें नहीं है, ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। इसी तरह से जो है कापी किताबों का भी फुकदान है। स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल की बाउंड्री, स्कूल के पीने का पानी बिल्कुल भी नहीं है। स्कूल की इमारत की हालत ज़ार और सहूलियात की फरहमी के हवाले से महकमा तालीम के ताल्लुका अफसर आकिब मेमन से रब्ता किया गया तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। मोहम्मद आमिर मलिक, डॉन न्यूज़, नौशहरा फेरोज। वादी कागान के गांव सोहनी में सन 2005 के सिलसिले में तबाह होने वाले गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की तामीर नौ मुकम्मल हो गई है। नई इमारत की तामीर से तलबा तालिबात के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। तलबा किस कदर खुशी से इजहार कर रहे हैं अपनी खुशी का, ये हमें बताएंगी नसार अहमद खान अपनी इस रिपोर्ट में। वादी कागान का गांव सोहनी अपने नाम की तरह खूबसूरत और कुदरती हुस्न से माला माल है। 2005 के क़यामत खेज ज़लज़ले में गांव का प्राइमरी स्कूल तबाह हो गया था, जिसके बायस बच्चे झोंपड़ी नुमा कमरे में तालीम हासिल करने पर मजबूर थे। 19 साल बाद बिलाखिर इस गांव में स्कूल की नई इमारत की तामीर नौ मुकम्मल हो गई है। स्कूल की तामीर मुकम्मल होने पर अहले इलाका और बच्चे खुश दिखाई दे रहे हैं। महकमा तालीम की तरफ से एक हमें अच्छा मॉडल स्कूल दिया गया और यही सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो हेल्प हुई तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। ये पहला स्कूल है जो एरा लेफ्टोर के अंदर जो ये कंप्लीट हो चुका है। जैसे एक तो एरा ने तकमील की है, ये सूबाई गवर्नमेंट ने बनाए हैं। तो सूबाई गवर्नमेंट के जो एरा लेफ्टोर स्कीम है, ये उसका अंदर ये दूसरा या तीसरा स्कूल है जो कंप्लीट हो चुका है। वादी कागान के गांव में जदीद स्कूल के क़याम से यहाँ के तलबा व तालिबात बेहतरीन माहौल में तालीम से बेरामंद हो सकेंगे। निसार अहमद खान, डॉन न्यूज़, मानसरा। मौसम भी तब्दील हो रहा है और पंजाब के मैदानी अजला में स्मॉग और मरी में धुंध बहुत ज्यादा हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में मानसहरा, वादी कागान, एबटाबाद, अयूबिया, ठंडियानी, स्वात, मालाकंड, मर्दान, स्वाबी और बाजौड़ में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम सर्द हो गया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। हरिपुर और गिरदनवा में काली घटाएं छाई तो दिन में रात का गुमा होने लगा। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश ने मौसम को सर्द कर दिया। मानसहरा और गिरदनवा समेत मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। वादी कागान के इलाकों बेसर, बट्टा कुंडी और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी हुई, जिससे चार सू सफेदी छा गई। गलियात, नथिया गली, अयूबिया, छांगला और गली ठंडियानी में आंधी के साथ तूफानी बारिश हुई। स्वात, मेंगोरा, दीर, बाजोड़, शांगला, बुनेर और चित्राल समेत मालाकंड डिवीजन भर में भी बादल बरस पड़े। मैदानी इलाकों में बरसात के साथ कालाम के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई। सवाबी में तूफानी बारिशों के साथ झालाबारी हुई। मर्दान शहर और मुज़ाफात में ठंडी हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। बाजौड़ में भी अब्र रहमत बरसा, जिससे मौसम सर्द हो गया। बारिश और झालाबारी से खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। उधर पंजाब में मरी शदीद धुंध की लपेट में है। हद निगाह कम रह गई। ठंडी हवाएं चलने से सियाती मुकाम का मौसम मजीद सर्द हो गया। पंजाब के अजला के साथ साथ वादी नारान, कागान, मरी और इससे मुल्हका दीगर इलाकाजात में मौसम और स्मॉग की क्या सूरत हाल है, ये आपने जानी। शहर शहर से में अभी वक्त को एक ब्रेक का।
महंगाई तो है ही, महंगी बिजली के साथ साथ शहरों के लिए मीटर्स का हुसूल भी खासा दुश्वार हो चुका है। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फीसेस वसूल करने के बावजूद समंदरी रोड के शहरियों के बिजली के नए मीटर्स लगाने में बुरी तरह नाकाम है। लोगों को क्या मुश्किलात हैं, ये हमें बताएंगे काशिफ हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। एक जानिब शहरी महंगाई और बिजली की आसमान को छूती कीमतों से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ नए मीटर्स का हसूल फैसलाबाद के शहरियों के लिए जुए शीर लाने के मुताबिक है। फीसें जमा करवाने के बावजूद शहरी नए मीटर्स लगवाने के लिए फेस्को के दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। मैंने अरसा 3 माह पहले मैंने दरख्वास्त दी थी बापड़ा में अपने नए मीटर के लिए। नया घर मेरा अब देख रहे हैं बन रहा है, तो वहाँ पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि पहले सर्वे करने वाली टीम आएगी, फिर उसके बाद 3 माह बाद हम डिमांड नोटिस इशू करेंगे और उसके तकरीबन 6 माह बाद आपका मीटर लगेगा। मतलब 1 साल के लगभग लग जाता है और कहते हैं मीटर शॉर्ट है। तकरीबन 2-3 माह हो गए हैं जो कि मैं फेस्को की तरफ से जा रहा हूँ, उनकी तरफ चक्कर लगा रहा हूँ। डिमांड नोटिस भी जमा करवाया हुआ है, हर मामला किए हुए हैं, पर हमारा मीटर नहीं लग रहा। हम सुनते हैं, डेली बेस पे सुनते हैं जी वहाँ से इतने इशू हो गए हैं, वहाँ से इतने हो गए हैं, हर तरफ लग रहा है, तो हमारा क्यों नहीं लग रहा। फेस्को हुकाम का कहना है कि नए मीटर्स आ चुके हैं, अब किसी किस्म का इल्तवा नहीं है। 3.25 लाख मीटर्स का ऑर्डर किया था सिंगल फेज़, वो हमें मौसूल हो गए हैं और हमने अब सब डिवीज़नों को, सर्कल्स को, डिवीजन्स को जारी कर दिए हैं और इस वक्त भी हमारे स्टोर में 1.25 लाख के करीब मीटर्स मौजूद हैं और तमाम सब डिवीज़नों में भी इसकी तनसीब के लिए मीटर जारी कर दिए गए हैं। मीटर लग रहे हैं, कनेक्शन नए, और उसमें कोई किसी किस्म का इल्तवा नहीं है। शहरियों का सवाल है कि अगर फेस्को के पास नए मीटर्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो इन्हें लगाने में ताखीर क्यों की जा रही है। कैमरामैन अबू बकर के साथ काशिफ हुसैन, डॉन न्यूज़, फैसलाबाद। हैं तल्ख बड़े बंदाए मजदूर के औकात, गर्मी हो या सर्दी, तातील हो या कोई त्यौहार, मजदूर तबका हर हाल में रोजगार के लिए घर से निकलने पर मजबूर है। लेकिन मेहनत कशों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि उन्हें राशन नहीं रोजगार चाहिए। कराची से देखिए इमरान अहद खान की रिपोर्ट। यह है कराची का इलाका बंस रोड, जहां सुबह से ही मजदूर दिहाड़ी के इंतजार में बैठे हैं। छुट्टी हो, खराब मौसम हो या खराब हालात, गरीब मेहनत कश अपने बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए रोज घर से निकलने पे मजबूर हैं। उसको चाहे क्या अगर आवाम के साथ ताउन करते हैं, रिलीफ देगा, तेल सस्ता हो जाए, खाने पीने की अशिया सस्ता हो जाए। मजदूरों का कौन सोच रहा है, हर कोई अपने खाने फुल करने के चक्करों में। इधर हम लोग तो बैठे हुए अपना दिन रात बैठे हुए हैं, क्या करें। रोज उजरत पे काम काज करने वाले मेहनत कशों के लिए तमाम दिन बराबर होते हैं। इन्हें बस रोजी रोटी कमाने और घर का चूल्हा जलाने रखने की फिक्र खाई जाती है। भाई हमें राशन नहीं चाहिए, हमें मजदूरी चाहिए, खत्म बात। अपना हक हलाल की करके कमाए खाएं। महंगाई के इस दौर में रोज कमाने और रोज खाने वाले मेहनत कशों के हालात की बेहतरी के लिए अरबाब इख्तियार को ठोस इकदामात उठाने की जरूरत है। तल्ख बहुत बंदाए मजदूर की औकात, कई साल पहले अल्लामा इकबाल ने ये शायरी की थी और आज भी ये मजदूर अपनी दिहाड़ी के इंतजार में यहाँ मौजूद हैं। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ इमरान अहद खान, डॉन न्यूज़, कराची। शहर से और बहुत सी खबरें हैं जो आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद देखते रहिए डॉन न्यूज़। रोहिणी स्टेशन पर बिजनेस एक्सप्रेस में पानी ना होने पर मुसाफिरों ने एहतजाज किया है। मुश्तिल मुजाहिरीन ने ट्रैक पर धरना दिया और नारे भी लगाए, जबकि रोहिणी स्टेशन पर बिजनेस एक्सप्रेस के एहतजाज करने वाले मुसाफिरों का कहना था कि पूरे सफर में कहीं भी ट्रेन में पानी नहीं डाला गया। पानी नहीं होने की वजह से लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। पेशावर के मशहूर चपली कबाब के जायके ने मुल्तान में हर तरफ धूम मचा दी है। यहाँ पर 70 साल बुजुर्ग हैं जो गर्मा गर्म चपली कबाब यहाँ के लोगों को खिलाते हैं। किस कदर मशहूर हैं और वो जायके के बारे में क्या बताते हैं, ये हम तक पहुंचाएंगे तारसुर सुभानी अपनी इस रिपोर्ट में। कढ़ाई में उबलता गरम तेल, हवा में उड़ता धुआं और हर सू फैली मसालों की धीमी खुशबू, ये मनाजर है बाबा नूरुद्दीन के ढाबे के, जहां पेशावर के मशहूर चपली कबाब साला साल से मुल्तान के शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। 5 किलो गोश्त से शुरू होने वाला ये सिलसिला आज 2 मन गोश्त तक जा पहुंचा है। चपली कबाब की जान खास मिसाला है जिसे घर पर तैयार किया जाता है। पहले जब शुरू कर दिए 3 रुपए से शुरू कर दिया, 25 रुपए किलो गोश्त आता था, अब 3 रुपए में चलाता था। मेरा पास रच के काना था 10 रुपए में। उस टाइम में लगता था 3 किलो ऊन लगते 45 किलो। अल्हम्दुलिल्लाह ऊन 2 मन माल चलते दोनों दुकानों में।
शहरी कहते हैं कि वो न सिर्फ यहाँ खाते हैं बल्कि पार्सल भी करवाते हैं। बड़ी कदीमी इनकी दुकान है माशाल्लाह, और बड़ा ये वन इनका जायका होता है। और भी मुल्तान में बहुत सी हैं जगहें जहाँ से ये मिलते हैं इस तरह के कबाब वगैरह, लेकिन इनके माशाल्लाह ज़रा सबसे हट के होते हैं कबाब। माशाल्लाह बहुत अच्छा है टेस्ट, हमें इंतज़ार करना पड़ता है, रश इतना होता है, ज़ाहिर बात अच्छी चीज़ के लिए इंतज़ार भी करना पड़ता है। ढाबे पर दिन भर चपली कबाब खाने वालों का रश लगा रहता है। बाज़ औक़ात तवील इंतजार भी करना पड़ता है। गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ चपली कबाब का स्वाद मजीद दुबाला हो जाता है। कैमरामैन कैसर सरदार के साथ आसर सुबहानी, डॉन न्यूज़, मुल्तान। मुल्तान के जायकेदार चपली कबाब के साथ शहर शहर के का इख्तिताम को पहुंचा है ये न्यूज़ बुलेटिन। किसी भी खबर की तफसील के लिए आपको विजिट करनी होगी हमारी वेबसाइट DAWN News TV और DAWN News TV मोबाइल ऐप। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए DAWN News।